और बड़ी खबर है, रूस की यूएस में बड़ा धमाका, जहां गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट और धमाके के बाद लगी आग। गैस पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक की भी आशंका। एक और बड़ी खबर है, रोस्टोव के ही यूएस में जमीन के अंदर धमाका हुआ। गैस सप्लाई लाइन में यह धमाका। इस धमाके के बाद गैस प्लांट में लगी आग की एक और तस्वीर। धमाके से दहले यूएस की एक और तस्वीर, और ये गैस पाइपलाइन में धमाके की एक और तस्वीर है, जहां कई किलोमीटर दूर तक आग की ये लपटें नजर आई। गैस पाइपलाइन धमाकों की एक और तस्वीर। धमाके के बाद आसपास के इलाके में लगी आग और पूरे यूएस शहर में अलर्ट जारी किया गया। धमाके से दहले रूस के यूएस से ये बड़ी खबर है। हालांकि यूएस के गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट की तस्वीरें आपने देखी। अब खबर पर डिटेल, जहां जमीन के अंदर जोरदार धमाकों को लेकर जानकारी। आपको बता दें, मॉस्को से 2200 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ है और कई किलोमीटर दूर तक आग की ये लपटें नजर आई। हालांकि धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और पाइपलाइन में ब्लास्ट से ही गैस रिसाव का डर भी है। हालांकि लोगों से अब घरों के अंदर मास्क लगाकर रहने की अपील की गई है। बड़ी बात यह, जहां गैस पाइपलाइन पर यूक्रेनी हमले की आशंका है और जांच एजेंसीज अब सभी पहलू से जांच में जुटी हैं। लेकिन अब आज की एक और बड़ी खबर है, और ये रूस नेटो तनाव के बीच टेंशन बढ़ाने वाली वो बड़ी खबर है। बड़ा पर्दाफाश, जहां रूस के ही डूम्सडे रेडियो स्टेशन से कोडेड मैसेज। अब मैसेज में नेटो देश लातविया का नाम। हालांकि रूस के न्यूक्लियर कमांड से जुड़ा डूम्सडे रेडियो और आमतौर पर बंद रहने वाले रेडियो से ही कोडेड मैसेज को लेकर ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर है, जहां पुतिन की परमाणु आवाज लाइव। क्यों? क्योंकि दो बेहद खतरनाक संदेश डूम्सडे रेडियो से मिलते दिख रहे हैं। पहला संदेश क्या है? परमाणु तबाही अब बस कुछ ही घंटों दूर। दूसरा संदेश पक्का कर रहा है कि रूस और नेटो के बीच सीधी जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ये दो संदेश, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ परमाणु जंग की तैयारी है और दुनिया भर में दहशत का माहौल। हालांकि ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। हर पल नई जानकारियां जिस तरीके से सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर क्या है, ये जानिए, क्योंकि डूम्सडे रेडियो से ही वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत कैसे मिल रहे हैं। पहली बड़ी खबर, रेडियो स्टेशन से 7 कोडेड मैसेज मिले हैं। दूसरी बड़ी बात, जहां एक कोडेड मैसेज में लातविया का नाम है। तीसरी बड़ी बात, आमतौर पर डूम्सडे रेडियो से संदेश नहीं, लेकिन चौथी बड़ी बात, जहां नेटो से तकरार के बीच ही रेडियो से संदेश, और नेटो का सदस्य देश लातविया। अब रूस और लातविया की साझा सीमा है 170 किलोमीटर की, और इस खुलासे के बाद नेटो देशों के बीच बैठक को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। अब खबर उस लिहाज से भी समझिए, जहां डूम्सडे रेडियो रूस का ये पुराना UVB-76 रेडियो स्टेशन है। शीत युद्ध के समय से ये चल रहा है और कभी कभी कोडेड मैसेज भेजता है। हालांकि न्यूक्लियर कमांड से जुड़े होने से ऐसा नाम है इसका, और ये मैसेज रूस की चेतावनी जैसे लगते हैं, जैसे पुतिन नेटो को कह रहे हो हाथ मत बढ़ाओ वरना बड़ा धमाका होगा। लातविया पर फोकस इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये नेटो का हिस्सा है, और अगर रूस ने बाल्टिक रीजन में घुसपैठ की तो नेटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा। एक और बड़ी बात, यूरोप अमेरिका वर्सेस रूस का फुल स्केल वॉर शुरू हो सकता है। अभी यूक्रेन वॉर से टेंशन हाई है, ऊपर से न्यूक्लियर कोड्स, ये सब मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 का रेड अलर्ट सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये छोटी चिंगारी बड़ी आग तक लगा सकती है। लेकिन अब परमाणु तबाही का ये जो कोड डीकोड हो रहा है, डूम्सडे रेडियो से मिला संदेश आखिर क्या है, ये भी देख लीजिए। आमतौर पर जिस तरीके से ये सिग्नलिंग होती है और ये जो मैसेजेस आते हैं उसमें कई अल्फाबेट्स इसी तरीके से नजर आते हैं। फिलहाल ये जो मैसेज है उसके मुताबिक सामान्य तौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा NZHTI 15854, लेकिन इसमें लातविया, साथ ही एक और नंबर 58944167। हालांकि नेटो सदस्य लातविया का जिस तरीके से इस सिग्नलिंग में मेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसी तरह न्यूक्लियर क्षमता या अटैक का इशारा ये मैसेज करता है, जिसे आमतौर पर कोई साफ तौर पर शब्द नहीं है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ एक लास्ट वर्ड नजर आ रहा है LAST, लेकिन बाकी शब्द NANTOTYUK, साथ ही BOLONYKIV, जिस तरीके से ये मैसेजिंग है,
ब्लास्ट के साथ साथ एक ड्रॉ शब्द भी आखिर में नजर आ रहा है। लेकिन डूम्सडे रेडियो से ये संदेश, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हाल में डूम्सडे स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद जिस तरीके से ये मैसेज आया है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल कौन कौन से नेटो देश हैं जो रूस की रडार पर आ सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाल्टिक देशों को देखते हुए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि एस्टोनिया हो या लिथुआनिया, पोलैंड हो या फिनलैंड, स्वीडन, ये पूरी तरीके से बढ़ते खतरे के बीच रूस की रडार पर है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है और ये बेलगोरोद के कई इलाकों में ड्रोन अटैक को लेकर खबर है, जहां कैमोफ्लेज ड्रोन से हमले में शहर के कई इलाकों में आग लग चुकी है। फिलहाल वही तस्वीर भी सामने आ रही है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि इलाकों में लगी आग की ये तस्वीर अब देखिए, जहां दूर दूर तक देर रात हुए इस हादसे के बाद की ये तस्वीर बेलगोरोद से सामने आई है। कई इलाकों में ड्रोन अटैक, कैमोफ्लेज ड्रोन से हमले में शहर के कई इलाकों में लगी आग। वॉर जोन में एक्शन में यूक्रेनी एयरफोर्स मिराज 2000 से रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक को लेकर खबर है और इस हमले में रूसी सेना को नुकसान का किया गया दावा। अब रूस और नेटो के बीच जंग का खतरा। एक और बड़ी खबर यह कि नेटो देश पोलैंड में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ है। अब वॉर्सो और ल्यूब्लिन ट्रैक पर यह धमाका, जहां इसी ट्रैक से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होती है। बड़ी बात यह है कि पोलैंड भी कह रहा है कि सोच समझकर इस हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पोलैंड में धमाका और रूस वर्सेस नेटो होगा बड़ा सवाल। खतरा क्यों, पहले ये समझिए। जहां नेटो देश पोलैंड में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट को लेकर खबर आई, वॉर्सो और ल्यूब्लिन ट्रैक पर विस्फोटक डिवाइस भी पटाए। पोलैंड के पीएम ने धमाके की पुष्टि की, साथ ही कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत यह धमाका हुआ है। दुर्भाग्य से वही हुआ जिसका डर था। इसी ट्रैक से यूक्रेन को हथियार सप्लाई होते हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि रूस की भूमिका साफ हुई तो बड़ी जंग का डर भी है और नेटो के खिलाफ पोलैंड पर यह हमला माना जाएगा। एक और बड़ी बात, नेटो देश मिलकर रूस पर अटैक कर सकते हैं। यूके ने पहले ही हमले को लेकर अलर्ट भी किया था। अब पोलैंड पर हमले की तैयारी में रूस। एक और बड़ी खबर यह कि किसी भी वक्त पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। हालांकि पोलैंड के आर्मी चीफ ने इसको लेकर अब क्या बड़ा दावा किया है, ये एक और बड़ी खबर। बढ़ते तनाव के बीच किए जा रहे दावे ही बहुत बड़ा संकेत होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इन्हीं दावों और चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दावे और चेतावनी बड़ा संकेत है कि तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। अब रूस की तैयारी पूरी, पोलैंड पर कभी भी हमला, क्योंकि पोलैंड आर्मी चीफ ने क्या कहा ये जानिए। पोलैंड पर किसी भी वक्त रूस का हमला। रूस ने हमले की फाइनल तैयारी भी पूरी कर ली है। हमले के लिए पोलैंड बॉर्डर के पास लगातार ड्रिल हो रही है। आर्मी चीफ जनरल विस्लाव कुकुला ने यह दावा किया है। पोलैंड में हलचल जिस तरीके से तेज है उसको लेकर खबर अब समझिए। नेटो सेना की डिप्लॉयमेंट को लेकर भी खबर है, बाल्टिक सागर के पास सेना की तैनाती को लेकर भी खबर और एयर स्पेस में फाइटर जेट से की जा रही है निगरानी।